आज हम बात करेंगे CHN के पार्ट 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है एपी मतलब अपर, डेमियो मतलब पॉपुलेशन, स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी। इट इज़ अ साइंटिफिक ब्रांच दैट डील द स्टडी ऑफ डिसीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो। ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन के कौन है? हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चारक को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत को कहा जाता है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। नंबर 1 रेट, नंबर 2 रेशियो, नंबर 3 प्रिपोर्शन। रेट की बात करते हैं तो नोमिनेटर इज अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विद 1000। Numerator is a part of the denominator and multiply with 1000. अंश बटे हर इंटू 1000। एग्जाम्पल है IMR, CBR, CDR। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट और CDR मतलब क्रूड डेथ रेट। रेट की बात करते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यू, जैसे कि सेक्स रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो। प्रपोर्शन की बात करते हैं तो नोमिनेटर इज अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विद 100, सो इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज वैल्यू। एग्जाम्पल किस फेडरिटी रेट। IMR की बात कर लेते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ द बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर एक्सप्रेस विद 1000। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR प्रीमेच्योरिटी और प्रीटर्म। सेकेंड मोस्ट अगर की बात करें तो न्यूमोनिया, और थर्ड मोस्ट की कॉमन कोज की बात करें, IMR की बात करेंगे तो डायरिया। MMR की बात कर लेते हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ बेस्ट सोशल इंडिकेटर। मोस्ट कॉमन केस कॉज हेमरेज यानी PPH। इट इज़ द रेशियो एक्सप्रेस विद 1 लाख लाइव बर्थ। बेस्ट सोशल इकोनॉमिकल इंडिकेटर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट IMR को बोला जाता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं। इट मे बी 4 टाइप। नंबर 1 प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नंबर 2 प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नंबर 3 सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नंबर 4 टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। DIDH डिसीज, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। डिसीज मतलब कोई इवेंट हुआ, इंसिडेंस हुआ। इम्पायरमेंट मतलब कमी यानी डेफिशिएंसी हुई। डिसेबिलिटी मतलब डिफ़िकल्टी इन एबिलिटी और अनएबल टू डू रूटीन वर्क। हैंडीकैप मतलब इफेक्ट अपॉन द लाइफ। प्रीमोडियल की बात करते हैं तो इन द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन यूज द सम एस्पेक्ट टू प्रिवेंट द इमर्ज ऑफ रिस्क फैक्टर। इसमें हमें इमर्ज ऑफ रिस्क फैक्टर यानी रिस्क फैक्टर को रोकना है। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन। गिव द इंस्ट्रक्शन टू 3 ईयर चाइल्ड टू मेंटेन द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल टू प्रिवेंट द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। नंबर 2 प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो इन द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन यूज सम एस्पेक्ट टू द प्रिवेंट द डिसीज विद द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। मोड ऑफ एक्शन इसमें भी हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये भी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ही आता है। इम्यूनाइजेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कीमो प्रोफाइलैक्सिक, हेलमेट और कॉन्ट्रासेप्शन। बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की तो इट इन दिस लेवल ऑफ द प्रिवेंशन यूज टू प्रिवेंट द डिसीज एट द incipient stage and the prevent the chance of convert into the complication. In this level of prevention use the prevent the disease at the incipient stage and the prevent the
चांस कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लिकेशन। मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, अर्ली डायग्नोसिस। डायग्नोसिस शुड बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। ऑल डायग्नोसिस बीपी से लेके एंजियोग्राफी तक और एमआरआई सब आते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट, बीएससी, टीएससी, बीएससी मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टीएससी मतलब टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ये सब आते हैं सेकेंडरी लेवल और प्रिवेंशन में। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ऑल मेडिकेशन ट्रीटमेंट जैसे पीसीएम से लेकर के कीमोथेरेपी तक, सिंगल वन कैटरेक्ट सर्जरी शुड बी इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल की बात करते हैं तो टर्सरी लेवल में डिसीज एट द एंड स्टेज पे प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लिकेशन आर प्रेजेंट, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट होती है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, यहाँ पे डिसेबिलिटी को मुझे रोकना होता है। ऑल सर्जिकल करेक्शन शुड बी इन्वॉल्व इन द टर्सरी लेवल, जैसे गूगल्स, आईलेंस, स्पेक्स सब किस में आते हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। रिहेबिलिटेशन आल्सो कम अंडर द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जैसे प्री डिसीज स्टेज में पहुंचाना है, कॉस्मेटिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी और सेल्फ ब्लड ग्लूकोज, ये सब किस में आता है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।